नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। और देखो, अपन क्लास 10 की साइंस में एक टॉपिक पढ़ रहे थे, कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसमें अपन ने कार्बन का जो परिचय था, सामान्य परिचय, वो कंप्लीट कर लिया था पिछले वीडियो में। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करना अपन ने सीख लिया था। अब उसके आगे अपन आज कंटिन्यू करते हैं इसको लगातार। देखिए, उसके आगे अपन बात करेंगे। एक टॉपिक है सहसंयोजी आबंध। देखो, सहसंयोजी आबंध क्या होता है? सहसंयोजी आबंध दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है, पार्टनरशिप। क्या है? पार्टनरशिप है। दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी क्यों करते हैं? देखो, अपन पार्टनरशिप कब करते हैं, आप यूं समझें। जैसे मान लो कोई भी दो व्यक्ति है, एक साथ काम करना चाहते हैं। तो कोई भी दो व्यक्ति एक साथ कब काम करना चाहेंगे? जब उन दोनों व्यक्तियों के द्वारा किसी कार्य को अलग अलग नहीं किया जा सके। मतलब जैसे मान लो मैं कोई कार्य करना चाहता हूँ, और अगर मैं उस कार्य को अकेला नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा? किसी के साथ पार्टनरशिप करूंगा, साझेदारी करूंगा, और दोनों मिलकर उस कार्य को करने लग जाएंगे। यही सिस्टम इन परमाणु के साथ में। जब कोई परमाणु अपना अष्टक पूर्ण नहीं कर पाता, हर परमाणु क्या चाहता है? अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। लेकिन जब कोई परमाणु अपना अष्टक पूर्ण नहीं कर पाता, तो वह अन्य परमाणु के साथ में, या फिर उसके जैसे परमाणु के साथ में क्या करता है? पार्टनरशिप करता है, साझेदारी करता है। और साझेदारी में क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है। कैसे करता है? जैसे मान लो किसी परमाणु को दो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, या एक इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, तो वो क्या करेगा? किसी अन्य परमाणु को अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, और वहां से एक इलेक्ट्रॉन उससे ले लेगा। और इस प्रकार से दोनों की क्या हो जाएगी? पार्टनरशिप हो जाएगी। और उस पार्टनरशिप या साझेदारी के द्वारा क्या होता है? वो अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं, और अष्टक पूरा करके सहसंयोजक आबंध के द्वारा क्या बनाते हैं? नए नए यौगिक बनाते हैं। देखो, पढ़ते हैं अपन इसको। देखो, मैंने यहाँ लिखा है सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध क्या होता है? दो परमाणुओं के बीच, देखो किसके बीच? दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी आबंध। दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा जो आबंध बनते हैं, जो बंध बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अभी इसका उदाहरण लेंगे अपन। देखो, इसके क्या क्या गुणधर्म हैं? जो सहसंयोजी आबंध के द्वारा जो नए यौगिक बनते हैं, उनके क्या क्या गुणधर्म हैं? तो इनके द्वारा, सहसंयोजी आबंध के द्वारा जो यौगिक बनते हैं, उनमें अंतराणु आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। अर्थात इनके आबंधों के मध्य आकर्षण बल क्या पाया जाता है? दुर्बल होता है। साथ में इनके कवतनांक और गलनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। सहसंयोजी आबंध के द्वारा जो यौगिक बनते हैं, उन यौगिकों के कवतनांक और गलनांक क्या होते हैं? कम होते हैं। अक्सर कवतनांक क्या होता है? देखो, कवतनांक वह ताप होता है जिस पर कवतनांक वह ताप होता है जिस पर कोई द्रव कोई द्रव गैस अवस्था में बदल जाए। किस में बदल जाए? गैस अवस्था में, अर्थात वाष्प अवस्था में बदल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? क्वथनांक कहते हैं। और गलनांक किसे कहते हैं? वह ताप जिस पर वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलने लग जाए। ठोस क्या हो जाए? पिघलने लग जाए, अर्थात किस में बदलने लग जाए? द्रव अवस्था में बदलने लग जाए, तो उसको अपन क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। साथ में तीसरा गुणधर्म है, ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। क्वथनांक और गलनांक की परिभाषा मैंने यहाँ पे लिख रखी है। अब देखो, अपन सहसंयोजी आबंध के उदाहरण देखेंगे। किसकी बात करेंगे? सहसंयोजी आबंध के उदाहरणों की बात करते हैं अपन। तो देखो, सहसंयोजी आबंध के उदाहरण की बात करते हैं। एक एक उदाहरण लेते हैं सहसंयोजी आबंध का। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन अणु का बनना। एक नंबर में सहसंयोजी आबंध के उदाहरण। सहसंयोजी आबंध के उदाहरण। किसकी बात कर रहे हैं अपन? उदाहरणों की बात। पहला उदाहरण लेते हैं, हाइड्रोजन का बनना। हाइड्रोजन H2 अणु का बनना। देखो, हाइड्रोजन कैसे बनता है? हाइड्रोजन अणु कैसे बनता है? देखो, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक
होता है 8, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1 है। तो बताओ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो आपको ये क्लास तभी समझ में आएगी जब आप पिछली वाली क्लास को देख कर आएंगे, क्योंकि पिछली वाली क्लास में मैंने आपको समझाया था हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, उसके बिना ये क्लास समझ में नहीं आएगी। देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये इसका नाभिक है और नाभिक के चारों ओर ये क्या लगाएंगे? पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्र लगाएंगे। तो इस कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन क्या चाहेगा? हाइड्रोजन चाहेगा कि या तो इस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दें या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लें। तो फिर ये क्या करेगा? एक अन्य हाइड्रोजन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेगा? साझेदारी कर लेगा। तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा और उसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। देखो कैसे करता है, देखो जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन के पास में ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये भी दूसरा हाइड्रोजन है और इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ये क्या करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेगा? इस प्रकार से साझेदारी कर लेगा और ये हाइड्रोजन भी इसके साथ क्या कर लेगा? साझेदारी कर लेगा। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है? साझेदारी हो रही है, इसलिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य क्या हो जाएगा? सिग्नल बंद हो जाएगा और इस प्रकार से H2 का क्या होता है? निर्माण होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं दूसरा, क्लोरीन अणु का बनना, Cl2 अणु का बनना, क्लोरीन अणु का बनना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखो Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 17, मतलब परमाणु क्रमांक सॉरी का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक होता है 17। तो Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे? देखो बढ़ते हैं, मैं समझाता हूँ। यहाँ ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा। इस पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और इस वाली कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 17। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे अपन। कैसे भरेंगे? ऐसे भरेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर देंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में भरे अपन है? यस कक्षक में भरे। तो यहाँ आ जाएगा 1s2, मतलब पहली कक्षा के n बराबर 1 है। पहली कक्षा का ए किसको बता रहे हैं? पहली कक्षा को। पहली कक्षा का यस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये कक्षक तो क्या हो गया? पूरा भर गया। लेकिन अभी तो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 15 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो 15 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे? आगे वाली कक्षा में। तो इसमें भी यस कक्षा में तो कितने बढ़ जाएंगे? यस कक्षक में कितने भरेंगे? 2 ही भरेंगे। फिर पी कक्षक में भरेंगे, ये पी कक्षक, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। तो 2 2 2 2 6 हो गए। तो पी कक्षा में कितने बन गए? 6। अब देखो 6 और 2 कितने हुए? 8। 8 और 2 कितने हुए? 10। 10 इलेक्ट्रॉन तो भर गए, लेकिन ये दूसरी कक्षा भी क्या हो गई? फुल भर गई। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे? तीसरी कक्षा में। अब तीसरी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना, तो सबसे पहले यस कक्षक में भरेंगे, फिर उसके बाद में पी कक्षक में भरेंगे। तो सबसे पहले यस कक्षक में भर देते हैं, तो यस कक्षक भी पूरा भर गया तीसरी का। फिर इसके बाद में पी कक्षक में भरेंगे। पी में अधिकतम कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं, लेकिन अपने पास कितने बच रहे हैं? 10 तो ये हो गए टोटल, 10 और 2 कितने हो गए? 12। अपने पास बच रहे 5। तो 1 2 3 4 और ये 5, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की इसको क्या है? आवश्यकता है। अर्थात ये जब भी साझेदारी करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन की करेगा? एक इलेक्ट्रॉन। मतलब ये क्या करना चाहेगा? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा। ये इलेक्ट्रॉन तो क्यों देगा? इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्यों देगा? तो फिर ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा, अर्थात इसको एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप की जरूरत होगी। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं, देखो 1s2, ये 1s2, फिर 2s2, 2s2, फिर 2p6, ये दूसरी कक्षा है तो 2p6, फिर आ जाएगा 3s2, 3s2, फिर आ जाएगा 3p5, 3p कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन। अब देखो कैसे साझेदारी करेगा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 22 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4 6,
2 4 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। मतलब होने कितनी चाहिए थे, 8 होने चाहिए, लेकिन 7 है। तो देखो यहाँ ये Cl और इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो अपन इधर लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिखेंगे। इसको आवश्यकता कितने इलेक्ट्रॉन की, एक है। तो एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को इधर लिखेंगे ताकि ये दूसरे वाले क्लोरीन के साथ क्या कर सके, पार्टनरशिप कर सके, साझेदारी कर सके। तो देखो इस क्लोरीन के पास अगर बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास भी कितने होंगे, 7 ही होंगे। 7 में से 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर। अब देखो ये कैसे पार्टनरशिप करेगा, साझेदारी करेगा। तो देखो 2 4 6 और एक 7 और एक 8, तो ये इसने अपना अष्टक पूरा कर लिया 8। और इसके बाद 2 4 6 और एक 7, तो ये इसके साथ में पार्टनरशिप करके और अपना अष्टक पूरा कर लेगा। जैसे अष्टक पूरा करेगा तो क्लोरीन और क्लोरीन के मध्य सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और सिंगल बॉन्ड के द्वारा आपके पास Cl2 अणु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Cl2 अणु। इसी प्रकार से कल में जो पिछला वाला वीडियो था उसमें आपको ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रहा था, लेकिन उसमें क्या हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक आ गई थी वीडियो बनाते बनाते, तो वो अधूरा रह गया था, तो उसको मैं यहाँ कंप्लीट करवाता हूँ। चौथे की बात करेंगे अपन, तीसरे की, O2 अणु का बनना, अणु का बनना। अब देखो O2 अणु कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले तो आपको इन सबके क्या होनी चाहिए, परमाणु क्रमांक तो याद होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अपन को पता चलता है कि इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है और कितने की आवश्यकता है। जैसे इसकी बाह्यतम कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन था और एक की आवश्यकता थी। इसकी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन था और इसको पूरा भरने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी। इसी प्रकार से इसकी बात करते हैं अपन। जैसे मान लो ये यहाँ ले लेता हूँ मैं, ये ऑक्सीजन है और ये पहली कक्षा दूसरी कक्षा है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे साहब, 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे यस कक्षक में। दूसरी कक्षा के यस कक्षक में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, और फिर आ जाएगा पी कक्षक। अब देखो पी कक्षक में भी एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे और इसमें 2 भर देंगे। तो 2 2 4 2 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। इसका मतलब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे, 1s2। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे, 2s2। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे, 2 3 4, तो 2p4। इसका मतलब तीसरी जो कक्षा है, ये दूसरी जो कक्षा है, उस दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और 8 में से अपने पास 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। आप बात को ध्यान से समझे और समझ भी रहे हैं। देखो ये तो फुल भर गई, ये वाली जो कक्षा है ये तो फुल भर गई। ये वाली जो कक्षा है ना, इस कक्षा में यस कक्षक तो पूरा भर गया, लेकिन ये जो पी कक्षक है, इस पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा पूरा 8 करने के लिए, 2 4 6। अब 6 में 2 जोड़ेंगे जब भी तो क्या होगा, 8 होगा। तो 8 करने के लिए कितने चाहिए इसको, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, अर्थात ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। कैसे करता है, इस प्रकार से करता है। ये ऑक्सीजन बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से लिखना है, जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी है उन इलेक्ट्रॉनों को, संख्या को इधर लिखेंगे और उनको इधर लिखेंगे ताकि ये पार्टनरशिप कर सके। इस प्रकार से देखो इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस ऑक्सीजन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे बाह्यतम कक्षा में। अब ये दो, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, इस प्रकार से साझेदारी करेगा, और इसके ये वाला ऑक्सीजन भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, इस प्रकार से साझेदारी करेगा। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इस प्रकार से आपके पास ऑक्सीजन अणु तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से अपन सहसंयोजक बंध के उदाहरण है, सहसंयोजक बंधों को बना सकते हैं। आगे अपन देखते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण लेते हैं नाइट्रोजन का, तीसरा उदाहरण नाइट्रोजन का। देखो चौथा उदाहरण है N2 अणु का बनना, नाइट्रोजन अणु का बनना। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक,
कितना होता है सर? 7 होता है सर। फिर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें? वापस वही तरीका, ये ले लो नाभिक, नाभिक के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन चक्र है। तो ये पहली कक्षा है, इस पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैंने कल की कक्षा में बताए थे आपको। अब बताओ इस पहली कक्षा के यस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर दे, फिर इस दूसरी कक्षा के यस कक्षक में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर दे, फिर इसमें आएगा पी कक्षक। इस पी कक्षक में अब देखो 2 और 2 4 तो हो गए ना, 2 और 2 कितने हुए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 4 के बाद में कितने बचे? इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे, ये इलेक्ट्रॉन ही तो है। तो 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन भरे। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास, इसका आ जाएगा 1s2, यहाँ आ जाएगा 2s2, यहाँ आ जाएगा 2p3। अब देखो ध्यान से, इस ये बाह्यतम कक्षा है, इस बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हैं, दिखाई दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये, और 1 2 3 ये है। तो इसका मतलब इस बाह्यतम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इसका मतलब ये है कि इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ की जरूरत है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो देखो ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन अपने को इधर लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करेगा? ये साझेदारी। और 2 इलेक्ट्रॉनों को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, तो 1 2 3 और ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है और ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? साझेदारी करेगा इस प्रकार से। और इसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा? साझेदारी। अब देखो इसके पास टोटल कितने हो गए? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका अष्टक पूरा हो गया। इसके पास कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसका भी क्या हो गया? अष्टक पूरा हो गया। इसका मतलब इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की? 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की। इसका मतलब नाइट्रोजन के मध्य कौन से बंध होते हैं? ट्रिपल बंध होते हैं। कौन से बंध होते हैं? ट्रिपल बंध। तो यहाँ आ जाएगा N2। तो देखो ये तो है त्रिबंध, ये है द्विबंध, द्विबंध। और जो पहले था वो था एकल बंध। उतार लें आप इसको। फिर अपन बात करते हैं H2O की। किसकी बात करते हैं? H2O की बात करते हैं। चलो बात करते हैं हाइड्रोजन की। अब देखो अब तक तो अपन समान अणु, समान परमाणु थे, अब अलग अलग परमाणु के साथ में बंध बनाने की कोशिश करते हैं। किसकी बात करेंगे? हाइड्रोजन, जल की। पांचवा H2O का बनना, H2O कैसे बनाएंगे देखो। तो अब इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑक्सीजन के बारे में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिया, हाइड्रोजन के बारे में भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिया। तो मैं यहाँ डायरेक्ट करूंगा। देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कितना आ जाएगा? 1s1, मतलब इसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। फिर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आएगा? इसके पास टोटल कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको ऐसे भरेंगे 1s2, पहली कक्षा पूरी भर जाएगी। फिर 2s2, दूसरी कक्षा का यस कक्षा पूरा भर जाएगा। फिर 2p6, 2p6 नहीं आएगा, 2 2 4 2p4 आएगा। तो देखो 2 2 2 4 और 4 और 4 8 हो गए। इसका मतलब इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। और कितने इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा? 2 हाइड्रोजन को देगा। तो देखो अपन कहते हैं ना, अपन सोचते हैं कि ये H2O, O के तो 2 लग ही नहीं रहा, H के कैसे लग रहा है? तो ये ऐसे लगता है। देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को तो इधर ले लो और 1 इलेक्ट्रॉन को इधर और 1 इलेक्ट्रॉन को इधर ले लो। अब इधर ले लो हाइड्रोजन और इधर भी ले लो हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाते हैं और इसके को क्रॉस से दिखाते हैं, दिखा देते हैं इस प्रकार। अब देखो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है बाह्यतम कक्षा में, तो हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ हाइड्रोजन के पास तो बाह्यतम कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये किसी भी तत्व को या किसी भी परमाणु को केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जबकि ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन क्या कहेगा हाइड्रोजन से? भाई 1 हाइड्रोजन से काम नहीं चल रहा मुझे,
कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2 हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि मुझे कितने इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? 2। तो देखो 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। और किस प्रकार से जुड़ेंगे? ये हाइड्रोजन अपना अष्टक पूरा कर लेगा इसके साथ, ये हाइड्रोजन अपना अष्टक पूरा कर लेगा इसके साथ, और ये ऑक्सीजन के पास दो, 2 4 और 2 6 और 2 ये 8, और इस प्रकार से ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। और इस प्रकार से इन दोनों के बीच में सिंगल बंध बन जाएगा, और H2O का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा, जल। इस प्रकार से क्या होता है? जल का निर्माण होता है। अगला बात करते हैं अपन NH3, अमोनिया की बात करते हैं, NH3। तो देखो NH3 यहाँ लिख देता हूं मैं छठा। किसकी बात करेंगे? NH3 का बनना, NH3 का बनना। अब देखो NH3 को बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 1s2 2s2 2। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। अब देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? नाइट्रोजन की। ये नाइट्रोजन, ध्यान से देखना, यहाँ ऑक्सीजन की बाईतम कक्षा में छह छह इलेक्ट्रॉन थे, 2 और 4 6। तो इसको केवल 2 इलेक्ट्रॉन की क्या थी? आवश्यकता थी। यहाँ देखो नाइट्रोजन की बाईतम कक्षा में, इस पहली कक्षा को छोड़ दो, ये 2 2 वाले है ना, इसको देखो दूसरी कक्षा में 2 और 3 कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। 3 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करनी है? साझेदारी। अब बताओ हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये नाइट्रोजन क्या कहेगा? हाइड्रोजन से यूं कहेगा कि तुम्हारे जैसे 3 हाइड्रोजन लेके आओ, तब जाके मैं क्या करूंगी? पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप बराबर वालों के बीच में होती है। तो ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बराबर कब होगा? जब ये 3 हाइड्रोजन लेके आएगा। तो देखो आप, इसके पास कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर रख देते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन इधर रख देते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉनों को इधर छोड़। अब देखो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक हाइड्रोजन यहाँ, और हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है उनको डॉट से दिखा देते हैं इस प्रकार से। अब बताओ ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या कर लेगा? साझेदारी कर लेगा। ये हाइड्रोजन भी इसके साथ क्या कर लेगा? साझेदारी कर लेगा। ये हाइड्रोजन भी इसके साथ क्या कर लेगा? साझेदारी कर लेगा। और इस प्रकार से जब ये साझेदारी करेगा तो हाइड्रोजन का तो क्या हो जाएगा? अष्टक पूरा हो जाएगा, और नाइट्रोजन को भी अपना अष्टक पूरा करना है। नाइट्रोजन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 1 2 3 4 5 तो इसके पास है, और 1 2 3 ये, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। इस प्रकार से ये इसके साथ साझेदारी करेगा, और नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, और ये बन जाएगा NH3। इस प्रकार से आपका NH3 कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? चाहो तो आप यहाँ इलेक्ट्रॉनों को बता सकते हो, जो 2 बच रहे हैं उनको भी बता सकते हो। NH, इस प्रकार से NH3 का निर्माण हो गया पूरा। आओ अगला बनाते हैं एक और, CH4 का बनाते हैं, मेथेन। किसकी बात करते हैं अपन? मेथेन की बात करते हैं। 7वां, मेथेन, CH4 का बनना। तो देखो कैसे बनेगा? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास तो एक हो जाएगा, फिर एक कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये है C, तो 6 होता है, तो 1s2 2s2 और 2p2। इसका मतलब 22वीं कक्षा में केवल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन। अब इन 4 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4, मतलब 4 अणु चाहिए। कितने अणु चाहिए? 4 अणु। तो 4 परमाणु चाहिए, सॉरी कितने परमाणु चाहिए? 4। तो हाइड्रोजन के 4 परमाणु ले लेंगे, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और चौथा हाइड्रोजन। और इस प्रत्येक हाइड्रोजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो
हाइड्रोजन भी अपना अष्टक पूरा करना चाहेगा, तो हाइड्रोजन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा और अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ये इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा, अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ये इसके साथ साझेदारी करेगा और ये इसके साथ। अब कार्बन को चाहिए पूरा 8 करना है, तो 4 तो इसके पास है और 4 हाइड्रोजन वाले, तो इसके भी पास कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और इस प्रकार से मीथेन बन जाता है। इस प्रकार से बनता है CH4, एच 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 और ये, और हो जाएगा CH4। ये है मीथेन। आइए अगला चालू करते हैं, अगला बनाते हैं 8वां। देखो 8वां है CO2 का बनना। अब देखो CO2 कैसे बनता है, तो देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है? ये होता है, तो यहाँ लिखते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। अब देखो ये बाह्यतम कक्षा है, 2 2 वाली है ना, ये बाह्यतम कक्षा है, तो इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑक्सीजन का, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 और 4। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन 2 और 4, सॉरी 2। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा? इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p। अब देखो 2 2 4 तो हो ही गया, अब तो यहाँ कितने बचे? 4, तो 4 है। मतलब बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। इसका मतलब ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इसका मतलब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अपन इस प्रकार से यहाँ दर्शा देते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्सीजन, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन के साथ तो ये साझेदारी करेगा, तो इधर 6 है ना, तो 2 को इधर और 2 को इधर रख दो। फिर यहाँ पर और ऑक्सीजन, तो 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ तो इधर साझेदारी करेगा और 2 को इधर और 2 को इधर रख दो। अब देखो कैसे साझेदारी करेगा। इस ऑक्सीजन को टोटल कितने करने हैं? 8। तो 2 4 6 और 2 हो जाएगा 8। इस प्रकार से इसका अष्टक पूरा हो गया। इसको भी कितने करने हैं? 8 2 4 6 और 2 8। ये इसका भी क्या हो गया? अष्टक पूरा। अब कार्बन क्या कहेगा कि तुम लोगों ने मेरे दोनों दोनों ये दो दो इलेक्ट्रॉन तो ले ले, लेकिन मुझे भी तो दो। तो इसको देने के लिए क्या है, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त है। तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इस प्रकार से साझेदारी करेगा और कार्बन और ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बना के क्या बना लेगा? CO2 बना लेगा। इस प्रकार से यौगिक का क्या होता है? निर्माण होता है। अब अपन एक और अणु लेंगे, सल्फर। सल्फर के 8 अणुओं को जोड़कर, सल्फर के 8 अणुओं को जोड़कर अपन एक नया यौगिक बनाएंगे। तो इनको उतार लें आप, मैं सल्फर का बताता हूँ, मिटा दो इनको। देखो सल्फर का थोड़ा बड़ा होगा, समझना आप। देखो क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है सल्फर के 8 अणु 8 परमाणु, सल्फर के 8 परमाणु से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना संरचना बनाएंगे। अब देखो इसको तब तक नहीं बना सकते जब तक आपको सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद है। तो मैं बताता हूँ आपको, सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 8। सल्फर अर्थात यस का इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 16। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें?
ये पहली कक्षा, तो पहली कक्षा के यस कक्षक में बढ़ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। फिर ये दूसरी कक्षा, दूसरी कक्षा के यस में बढ़ जाएगा 2, पी में बढ़ जाएगा 6, तो 2 2 4 और 6 10 हो गया। अब ये तीसरी कक्षा, तीसरी कक्षा के ये n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, तो तीसरी कक्षा के यस में बढ़ जाएगा 2, फिर पी में बढ़ जाएगा 6। लेकिन ये तो ज्यादा हो गया, यहाँ तो 16 ही है। 2 2 4 2 6 6 12, 12 में कितने जोड़े? 4, तो यहाँ कितने आएंगे? 4 ही आएंगे। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2, दूसरी कक्षा है ना, 2p6 2p6, 3s2 और 3p4। इसका मतलब इसकी बाईं तरफ कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 और 4, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हुए। देखो पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, फिर दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन थे, फिर तीसरी कक्षा में 6। अब बताओ 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ में साझेदारी, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या 2 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? साझेदारी करेगा। तो देखो अब सल्फर के 8 अणु लेने हैं अपन। तो देखो सल्फर के 8 अणु ले लेते हैं अपन इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब इसकी बाईं तरफ कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। देखो 1 2 3 4 और 5 और 6, फिर 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से लिखने हैं ताकि ये पार्टनरशिप कर सके। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर, फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। देखो सब में अच्छा कर रहा हूँ मैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ताकि इधर से पार्टनरशिप कर सके। और 2 इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इधर और एक इधर, ताकि इसके साथ पार्टनरशिप कर सके। अब देखो कैसे करेगा पार्टनरशिप। इस सल्फर के पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6, और इसको कितने की आवश्यकता है? 8 की। तो ये एक इलेक्ट्रॉन के साथ इधर से करेगा पार्टनरशिप, और एक इलेक्ट्रॉन के साथ में इधर से करेगा पार्टनरशिप। इसी प्रकार से आप बताओ इसको कितने चाहिए? 8। तो इसको 8 चाहिए, तो ये क्या करेगा? इसके साथ न्यू करेगा पार्टनरशिप, और ये इधर भी करेगा न्यू पार्टनरशिप। थोड़ा बहुत ज्यादा काटापीटी हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा काटापीटी हो जाएगा, थोड़ा रुको 2 मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गया। एक सेकंड। देखो ये यस है, यस के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इधर और एक इधर और एक इधर, और ये यस और ये यस, यस 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 और यस। आप देखना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इधर और एक इधर और एक इधर, तो देखो ये क्या करेगा? इसके साथ साझेदारी करेगा, इस प्रकार से साझेदारी करेगा ये। एक इलेक्ट्रॉन इधर ले लेंगे, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो देखना ये वाला 2 2 4 2 6, तो ये इस प्रकार से साझेदारी करेगा इस प्रकार। तो इसके पास देखो कितने हो गए? 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गए। अब इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता जाएगा। अब देखो इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, और एक ये और ये एक ये, तो इसके साथ में इस प्रकार से ये साझेदारी करेगा। तो इसके पास कितने हो गए? वापस पूरे 8 हो गए। अब इसकी बात करते हैं, इसके पास तो हो गए ना 8, 2 2 4 2 6 और एक 8, 2 और एक 8। अब देखो इधर इसकी बात करते हैं अपन, इस वाले में, तो इसके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। अब 6 तो ये हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, तो ये इस प्रकार से साझेदारी करेगा।
ये तो इसके पास भी कितने हो गए, 8 हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8। अब इसकी बात करते हैं। देखो, 2 2 4 2 6 और 2 8, तो यहाँ से इस प्रकार से साझेदारी करेगा न्यू, तो इसके पास भी हो गया। अब अगली बात करते हैं इसकी और इसकी। तो देखना ध्यान से, ये 6 तो इसके पास है, एक ये और एक ये, तो ये इसके पास हो जाएगा 8, इस प्रकार से। फिर आगे बात करते हैं इसकी और इसकी। तो 1 2 3 4 5 6 और अच्छा यहाँ मैंने कर लो पड़ेगा एक ये, तो ये हो जाएगा, ये टोटल हो गया 8। फिर अगली बात करते हैं इसकी, बात करते हैं। तो बताओ इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 और ये है इसका, ये 8, ये है। अब इसके पास रखें, इसकी कमी रही, तो देखो 1 2 3 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। ये सल्फर का है, थोड़ा बड़ा था, इस प्रकार से आपको इसका जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो बनानी पड़ेगी।